इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई मेंस 2025 के सेशन 1 के लिए अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग तक की सारी प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको किसी भी दुकान या साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। वैसे मैं ऊपर आई बटन पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक की लिंक लगा दूंगा, आप जाकर फीडबैक को देख सकते हैं। जिन्होंने भी हमारी टीम के साइट से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है, उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है, उन सारी वीडियोस को आप जाकर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहां पर जेईई मेंस 2025 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिखाई दे रही होगी। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको जो ये कैप्चा दिखाई दे रही है, उस कैप्चा को यहां पर आपको फिल करनी है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहां पर आप सबसे नीचे आएंगे तो किसके लिए कितनी फी लगने वाली है, किस कैटेगरी के लिए, वो सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी कि अगर आप फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितनी फी पेमेंट करनी होगी। आप अगर SC ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको कितनी फॉर्म फी पे करनी होगी, सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहां पर पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना नाम यहां पर इंटर करेंगे। जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर नाम होगी उसी नाम को आप यहां पर इंटर करेंगे। अपने गार्जियन या फिर फादर्स के नेम को इंटर करेंगे। मदर्स के नेम को यहां पर टाइप कर देंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहां पर चूज करनी होगी, यानी कि सेलेक्ट करनी होगी। देन आप अपनी यहां पर जेंडर को चूज करेंगे। आप फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है या फिर ट्रांसजेंडर है, आप जो भी है यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपने ऊपर पर जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर की होगी उसी डिटेल्स को आपको यहां पर कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर इंटर कर देनी है। सबसे पहले कंट्री चूज करनी है, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और यहां पर अपनी विलेज या फिर जो भी फ्लैट जहां पर भी आप रहते हैं उस डिटेल्स को इंटर करेंगे। देन आप नीचे आएंगे। अब आपको यहां पर अपनी जो ईमेल आईडी है उसे आपको इंटर करनी होगी। देन उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। मोबाइल नंबर इंटर करनी है, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देनी है। नीचे आनी है। अगर आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस और आपकी जो परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम होगी तो आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। इस बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। पासवर्ड में एक लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, डिजिट सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। एक सिक्योरिटी कोड आप यहां से चूज करेंगे, कोई भी सिक्योरिटी कोड। फिर उसके आंसर को आप यहां पर टाइप करेंगे। फिर आपको ये कैप्चा दिखाई दे रही होगी, इस कैप्चा को यहां पर आप इंटर करेंगे। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहां पर रिव्यू का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर क्लोज करनी है। क्लोज करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई करनी है कि आपकी सारी डिटेल्स यहां पर आपने सही इंटर किया है। अगर आपकी सारी डिटेल्स यहां पर सही होगी तो आपको यहां पर सारे बॉक्स के ऊपर टिक करनी होगी। सारे बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आई एग्री के ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको यहां पर सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर यस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की गई होगी, उस OTP को यहां पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको
यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी एप्लीकेशन नंबर होती है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, और आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है उस पर आपकी जो भी ये एप्लीकेशन नंबर है उसे सेंड कर दी गई होगी। तो अब आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी कुछ डिटेल्स रजिस्ट्रेशन से ही फैच कर ली गई होगी, और कुछ डिटेल्स यहाँ पर जो भी आपसे मांगी गई है वो आपको यहाँ पर मैनुअली इंटर करनी होगी। जैसे कि नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करनी है। फिर आपने जहाँ से भी 12th पास किया है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट नंबर होगी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आपकी जो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट होगी, जिस भी डेट में आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर जिसने भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को इशू किया होगा उसके नाम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको नीचे आनी है। आपसे पूछी जा रही है कि आप पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपकी जो निवास यानी कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। वो रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया जो भी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन को सेलेक्ट करनी है। आपने प्रिपरेशन किस मोड में की है। अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो सेल्फ स्टडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर मीडियम ऑफ स्कूलिंग पूछी जाएगी। आपने जिस मीडियम में पढ़ाई की है उस मीडियम को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर कंफर्म की पेज ओपन होगी। आपको यहाँ पर यस कर लेनी है। यस करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट करनी होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप किसी एक आइडेंटिटी टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की जो नंबर है और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। इस बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना होगा। उसी नंबर को नीचे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये कैप्चा एंटर करनी होगी। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स को इंटर करने के बाद आपके सामने में एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स को इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 2 भी आप जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेशन 1 का ऑप्शन आ जाएगा। सेशन 1 के ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछी जाएगी आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उस मीडियम को सेलेक्ट करनी होगी। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया जाता है अपने एग्जाम सेंटर को चूज करने के लिए। तो आप यहाँ पर स्टेट को चूज करेंगे। फिर उसमें जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। फिर आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेंटर को आप दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके फादर या गार्जियन की ऑक्यूपेशन पूछी जाएगी तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे आपकी जो फादर या फिर गार्जियन की क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन नीचे आएंगे मदर्स क्या या फिर गार्जियन की ऑक्यूपेशन आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपके मदर्स की या फिर आपके गार्जियन की क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको ये कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी तो सबसे पहले 10th के क्वालिफिकेशन डिटेल्स को इंटर करेंगे। उसमें आप पास है या फिर अपेयर है, आपको यहाँ पर पास्ट के ऑप्शन पर ही क्लिक करनी होगी। फिर आपने कब 10th पास किया उस ईयर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम के ऑप्शन पर क्लिक कर 10th और इक्विवेलेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके स्कूल का जो स्थान है उसे आप यहाँ पर रूरल या अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। आपके स्कूल और कॉलेज का टाइप कौन सा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 10th के स्कूल की डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ से आपने 10th किया उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, कौन सी बोर्ड थी, बोर्ड के नाम को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपकी जो रिजल्ट थी वो कौन से मोड में आई थी उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर रोल नंबर आप अपनी इंटर करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करनी होगी, आपको कितना आया था उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। टोटल परसेंट कितनी आई थी उसे भी इंटर
करनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे, रोल नंबर इंटर करेंगे, स्कूल कॉलेज का जो पूरा एड्रेस होगा उसे इंटर करेंगे। फिर स्कूल और कॉलेज का जो पिन कोड होगा उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर 12th के डिटेल्स को उसी तरह से आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जो 12th पास कर गए हैं वो भी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट है वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th अगर आपने पास कर लिया है तो पास के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर सारी डिटेल्स को इस तरह से इंटर करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे अब अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद आपसे आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि अगर आप जुड़वा भाई या बहन होंगे और दोनों 2025 में जेईई मेंस का एग्जाम अगर दोनों दे रहे होंगे तो आपको यहाँ पर यस या नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर आपसे प्लेस ऑफ बर्थ आपकी पूछी जाएगी, उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। स्टेट आपसे पूछी जाएगी, स्टेट को सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपकी जो एडिशनल डिटेल्स थी उसे सेव कर ली गई है। अब आपके सामने में यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंटर करनी होगी। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने स्टार्ट में दी होगी उस मोबाइल नंबर और ईमेल के अलावा आपको यहाँ पर दूसरा कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्री कोड को सेलेक्ट करना होगा, इंडिया। फिर आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर कोई और है तो उसे इंटर करना होगा, ईमेल आईडी इंटर करना होगा, कैप्चा इंटर करना होगा। फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की गई होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना है। ईमेल पर एक ओटीपी गई होगी, ईमेल के ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर लेना है। फिर आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपसे आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो इंटर करनी है, आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। फिर 10th के मार्कशीट को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। अब आपको नीचे आनी है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर रिव्यू पेज का एक पॉपअप आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लोज करनी है। आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल सही है। अगर आपको लगती है सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर सब बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आई एग्री, इसके ऊपर टिक करनी है। फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको आपके एप्लीकेशन की फ़ी पेमेंट करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी, जो आपकी एग्जामिनेशन की फ़ी होगी वो आपको दिखाई देगी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और अभी आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आपके सामने में यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में ऑनलाइन पेमेंट करने का इतना सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की फ़ी को, उसे आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने पेमेंट को जैसे ही सक्सेस करेंगे, पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने में आपकी जो फॉर्म की फाइनल PDF है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने फॉर्म के फाइनल PDF को डाउनलोड कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी जेईई मेंस का जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आगे आपको अगर ये फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड में भी वीडियो को ज़रूर से ही शेयर कर दें।